राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में तात्या का संवाद चल रहा है, यानी सतगुरुदेव और तात्या के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। तात्या सतगुरुदेव से ध्यान समाधि की बातें पूछ रहा है, समाधि के सुख पूछ रहा है, और फिर उसने पूछा कि ब्रह्म में जाकर भी फिर आत्माएं ब्रह्म में मिलने के बाद भी लौटकर वापस संसार में क्यों आ जाती हैं। तो सतगुरुदेव उसे ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं कि एक ब्रह्म होणकाल का ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म सत्स्वरूप का ब्रह्म है। इस दोनों का अंतर समझो। एक सुरगुण भक्ति है तो दूसरी निराकार की भक्ति है। संसार में एक ज्ञान ध्यान सब ब्रह्म में मिलने का है, यानी एक ही रास्ता है मोक्ष प्राप्ति का, और एक ज्ञान ध्यान राज और पदवी मिलने का है, जिसके संसार में अनेक ही रास्ते हैं, यानी होणकाल का ब्रह्म। तो होणकाल के ब्रह्म तक पहुंचकर भी आत्माएं वापस संसार में आती हैं, क्योंकि होणकाल का मतलब ही यही है, होना, और फिर काल का मतलब खत्म होना, यानी वहां पर मिलकर भी आत्मा को वापस संसार में आना पड़ता है। आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। और सत्स्वरूप में आत्मा इस केवल ज्ञान के माध्यम से सिमरन करके उस शब्द धुन के साथ उस परमात्मा का स्वरूप बन जाती है, यानी उस अगम देश की वासी बन जाती है। फिर उसका कोई संसार में जन्म मरण नहीं है, क्योंकि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, शिष्ट में नहीं दूजी भाई। शिष्ट यानी इस सृष्टि में भेद सहित विधि सहित जब आप इस नाम को जप में करते हो, तब वो घट में यानी आपके इस कंठ कमल पर प्रेम से वो शब्द ब्रह्म प्रकट होता है। और शब्द ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो शब्द ब्रह्म यानी उस निराकार राम का ही आपको बोध लेना पड़ेगा, उस निराकार राम की ही आपको रचना करनी पड़ेगी, उस ब्रह्म के नाम की। तभी ये शब्द ब्रह्म आपके अंदर प्रकट होगा और उसी के साथ ही ये आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करेगी। तो इसी बात को समझाते हुए सतगुरुदेव कहते हैं, दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जग को राज। तो संसार में वो आत्माएं धन्य हैं जो राम को मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए संसार के सारे सुखों को छोड़ती है, सारे पदवियों को छोड़ती है, और यहाँ तक कि तीनों लोगों के सुख का भी त्याग कर देती है, यानी स्वर्ग मध्य पाताल, किसी भी लोक में उसे किसी भी पदवी की इच्छा नहीं है। यहाँ पे पद और पदवी, इस दोनों का अंतर आप अच्छे से समझिए। पद मतलब केवल पद, आनंद पद, जिसे सत्स्वरूप का पद भी कहते हैं, ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का पद भी कहते हैं, अगम देश भी कहते हैं, कि वहां की सत्ता मिल जाने के बाद यह आत्मा सारे कर्मों को अपने खत्म करके उस पूर्ण ब्रह्म में समा जाती है। और दूसरी है पदवी। पदवी स्वर्ग में या तो देवताओं के लोक में कोई ना कोई आप शुभ कर्म करते हो, उससे देवलोक की आपको पदवियां मिल जाती है, या संसार के कोई शुभ कार्य करते हो तो संसार में आपको बड़ी बड़ी पदवियां मिल जाती हैं, बड़े बड़े आप महत्तम ज्ञानी ध्यानी सब बन जाते हो और संसार पूजने लग जाता है। तो संसार की भी बड़ी बड़ी पदवियां हैं, किसी को राम नीति में, किसी को राजनीति में, किसी को कोई पदवी। लेकिन जब संसार के सारे सुखों को, सारी पदवियों को आप छोड़ोगे, तब आपको ब्रह्म की पदवी प्राप्त होती है, यानी उस सत्स्वरूप के पद की आपको प्राप्ति होती है। तो संसार में अनेकों ज्ञान और ध्यान हैं और राज की पदवियां हैं, जिसके अनेकों ही साधन हैं, अनेकों ही उनको प्राप्त करने के मार्ग हैं। लेकिन संसार में वो धन्य हैं जो इस सब को छोड़कर परमात्मा से मिलने का उपाय करते हैं। तीनों जग को राज मिलन की तजे उपाय। तजे यानी सारे उपायों को छोड़ देते हैं। पार ब्रह्म को ध्यान भेद भूजे गुरु जाए।
और उस पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान को ध्यान से अपने सतगुरु यानी गुरु से जाकर उसके भेद की जानकारी लेते हैं। सुखराम कहे सुन तात या जेनर छोड़े राज, तो धिन धिन संसार में राम मिलन के काज। तो संसार में वो धन्य है आत्माएं जो इस संसार के राज को छोड़कर परमात्मा से मिलने के लिए अपने सतगुरु से ज्ञान और ध्यान की समझ लेते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले भावे। तो संसार में राज मिलने का यानी संसार के सुख और वैभव का, पदवियों का ज्ञान सबके मन को अच्छा लगता है, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो आपको शब्द ब्रह्म का ही ध्यान करना पड़ेगा। इस धुन की ही जानकारी करनी पड़ेगी कि ये कैसे आएगी, और उसके लिए आपको सतगुरु का ज्ञान ही चाहिए। आगे कहते हैं, ओ सुन तजिया राज गरज सरे नहीं काई, कर रयो फेर उपाय राज की क्रिया जाए। अब मनुष्य इतना भोला है कभी कभी कि वो संसार के सारे सुखों का तो त्याग कर देता है, लेकिन बाहर के अनेक तरीके के क्रिया और साधनाएं करता रहता है। यज्ञ, हवन, तीर्थ, अनेकों तरीके के अष्टांग योग, सांख्य योग, अनेकों विधियां अपनाता रहता है। एक तरफ तो ये सोचता है कि मैं सब कुछ संसार के सुखों का त्याग करके परमात्मा में मिलने के लिए ये सारे साधन कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे उपाय जितने भी वो बाहर कर रहा है वो भी सब राज पदवी के लिए ही कर रहा है, यानी सुख की प्राप्ति के लिए कर रहा है। एक तरफ छोड़ रहा है तो दूसरी तरफ उन्हीं को ही पकड़ रहा है, तो उससे उसको क्या लाभ होने वाला? कुछ भी नहीं। जालक ब्रह्म न पावसी कोटि करो उपाय, यानी जब तक इस शब्द ब्रह्म की आपको जानकारी नहीं हुई है तब तक आप कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, तब भी उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। सुखराम कहे यूं तातिया भेद ध्यान के माए। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे तातिया, इस बात को ध्यान से सुनो, जो भेद है यानी इस सिमरन का जो भेद है कि वो कैसे किया जाए, वो ध्यान के अंदर है। यानी भेद से इस नाम को, राम के नाम का सिमरन करो और फिर सुरत द्वारा इस शब्द ब्रह्म का ध्यान करो। तो भेद ध्यान के अंदर ही है, यानी तुम्हारे अंदर ही है। वो पूर्ण ब्रह्म तुम्हें अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर किसी भी क्रिया कर्म से नहीं मिलेगा। तो तत्व रूपी गुरु की शरण लो, उस सच्चे सदगुरु की शरण लो जो तुम्हें ये भेद बताए कि सिमरन करने का क्या तरीका है, उसको कैसे किया जाए कि इस कंठ कमल पर आकर उस शब्द ब्रह्म की जागृति हो जाए और फिर उसके साथ यह आत्मा सारे खंड पिंड की यात्रा करके गगन मंडल में आत्मा अपना वास कर सके, उस पूर्ण ब्रह्म में आत्मा मिल सके। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, चार ध्यान जप चार रे विष्णु लोक को जाए, एक ध्यान जप एक रे रहे जगत के माय, रहे जगत के माय परम पद कदे न पावे। अब यहाँ पे विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए चार ध्यान बताए गए हैं, यानी विष्णु लोक की चार प्रकार की मुक्ति बताई गई है। पहली सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य। अब इन चार मुक्तियों को भी आप अच्छे से समझिए। पहली मुक्ति सालोक्य बताई गई है, यानी विष्णु लोक में पहुंचना। दूसरी बताई गई है सामीप्य, यानी भगवान विष्णु की सभा में विराजमान होना। तीसरी बताई गई है सायुज्य, यानी उनके चरणों में बैठना। और चौथी बताई गई है सारूप्य, यानी विष्णु रूप हो जाना। तो इस तरह इन चार मुक्तियों को बताया गया है। लेकिन यहाँ फिर एक बात कही जाती है, एक ध्यान जप रे रहे जगत के माय। लेकिन इतने तक पहुंचकर भी वहां से भी आत्मा के पुण्य खत्म होने के बाद उसे परम पद की प्राप्ति के लिए वापस इस संसार में आना पड़ता है। हाँ, देवलोक से लौटने वाली आत्माएं जब संसार में आती हैं तो वो भक्ति का मार्ग ही अपनाती हैं, क्योंकि उन्हें देवलोक में इतनी समझ तो आ जाती है
कि संसार में हमने जो भी बाहर के क्रिया कर्म किए, जप किए, ज्ञान किया, पाठ किया, मंत्र किए या जो भी हमने साधन किए, उससे परमात्मा यानी उस परम पद की प्राप्ति तो हमें नहीं हुई और ना ही हमारी इस आत्मा की मुक्ति हुई। तो वो देवलोक से आई हुई आत्माएं भक्ति मार्ग पर चलती हैं। आगे कहते हैं, तप क्रिया सब ज्ञान भगत सो जुग में आवे, सुख राम कहे सुन तात या समझ भेद इण माय, चार ध्यान जप चार रे विष्णु लोक को जाए। तो तप करो, क्रिया करो, सब तरीके के ज्ञान करो, भक्ति करो, सबका फल भोग कर फिर वापस संसार में आ जाते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सेवा पूजा जिग रे दया धान ये त्यार, ए फलसी संसार में आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार हट तप जग में आवे। तो सेवा करो, पूजा करो, दया करो, ध्यान करो, इन सब का फल संसार में ही मिलता है, इससे आगे का नहीं फल मिलता है। संसार के ही सुख की आपको प्राप्ति होगी। भेद तप नर साज स्वर्ग के लोक सिधावे, और भेद से तप करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। सुखराम कहे सुन तात या नहीं ब्रह्म विचार, सेवा पूजा जिग रे दया ध्यान ये चार। तो भेद से जब आपने कोई साधना मार्ग किया तो उससे स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति के ये साधन नहीं है। ब्रह्म में मिलने के लिए तो ब्रह्म शब्द का ही ध्यान करना पड़ेगा, उस शब्द धुन का ही ध्यान करना पड़ेगा। ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। तो ज्ञान करना, पाठ करना, मंत्र जप करना, ये सब हद तक के ही जाप हैं। यानी इससे आत्मा सिर्फ इन 3 लोकों तक का में ही रहेगी और इन 3 लोक के ही सुख भोगेगी। सुरगुण पावे जन्म धर उल्टर भुगते पाप। और सुरगुण की भक्ति यानी नवधा भक्ति के साधन करने पर वो संसार के सुख तो भोगती है, लेकिन उससे उसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। उल्टे शुभ शुभ कर्म करती है तो शुभ के साथ तो अशुभ होता ही होता है, चाहे आप चाहो चाहे न चाहो। तो उल्टे बल्कि उससे पाप भी भुगतना पड़ता है। उल्टर भुगते पाप परम पद कदे न पावे। तो उससे भी परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। रेचक पूरक ध्यान त्रिकुटी में लावे। अब कोई रेचक क्रिया करता है, कोई पूरक ध्यान लगाता है, यानी किसी ने अपनी श्वास को खींच के एक जगह रोक लिया, कोई पूरक ध्यान कर रहा है। सुखराम कहे सुन तात या सो मिले न आप, ज्ञान पाठ मंत्र जपे ये सब हद का जाप। तो ये तीनों ही लोकों में सिर्फ आपको फल की प्राप्ति कराएगा। इन फलों को भोग कर संसार में जन्म लेता है, लेकिन उससे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। और रेचक पूरक के ध्यान त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं तो इससे भी परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। आज की चर्चा यहीं तक, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।